जो बुआ की बेटी है प्रीति कुमारी, उसका और मेरी माँ का स्टेटमेंट क्या है कि तुम लोग से ममता तो नहीं, तुमसे तो ममता नहीं जाएगा मेरा, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को मार। पिता का हम इस बात के लिए निंदा करते हैं कि आप दूसरे के तो बेटा को मार दिए, आपको इतना ही मारना था तो आप अपने बेटी को क्यों नहीं मारे? तो एक गंदा पिता भी है। कहीं ना कहीं देख लीजिए, वो अपने बेटी को बचा लिया लेकिन दूसरे के बेटा को मार दिया। उसको मारना था तो अपना बेटी को मारता, शादी के पहले मार लेता, फांसी पे चढ़ जाता। तुम बदले की आग में इतना जल भून रही हो कि अपने पिता के सम्मान का भी बलि देने जा रही हो। जीवन का तो बलि ऑलरेडी हो चुका, क्योंकि ये ओपन है कि तुम्हारे पिता ने मारा है, फांसी उसके लिए तय है। तुम्हारे माँ का भी अब सुहाग जाना भी तय है। तुम ऐसी बेटी हो कि अपनी माँ का सुहाग छीन ली, तुम ऐसी बेटी हो कि अपने पिता का जिंदगी छीन ली, तुम ऐसी बेटी हो जो अपने पति का जीवन छीन ली, और तुम ऐसी बेटी हो पिता का सम्मान छीनने जा रही हो। मान के चलिए तो तनु प्रिया जैसी बेटियां न अपने पिता के लिए एक अच्छी बेटी होती है, न अपने पति के लिए एक अच्छी पत्नी होती है। मैं आपको कहती हूँ, आज से कुछ समय पहले एक आरती छोटू करके मामला ऐसे ही सोशल मीडिया पे मामला उजागर हुआ था। उसमें ऐसे ही है, आरती बहुत नौटंकी करती थी, छोटू के बगैर जी नहीं सकते, अपने दामाद को गोली से मार दिया। क्या उससे आपका इज्जत बच गया? क्या उससे आपका सब कुछ बच गया? मैं पूछती हूँ, बचा कुछ? तो मान लेते हैं कि अगर आप इसको शांतिपूर्ण तरीका से यदि अपने बेटी का त्याग कर देते, आपको बहुत इज्जत की पड़ी थी, मान लेते हैं आपको समाज में लोग अपमानजनक शब्दों का संबोधन कर रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे, हम मानते हैं समाज की एक तनु प्रिया को तो इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन हाँ, वो जो आप राहुल मंडल बोल रहे हैं उसको इंसाफ मिलनी चाहिए। निश्चित सी बात है कि एक माँ, उसकी माँ को इंसाफ मिलनी चाहिए, और निश्चित सी बात है कि एक अच्छे मासूम इंसान का जीवन चला गया। कहीं ना कहीं तनु प्रिया जानती थी कि मेरे पिता का नेचर कैसा है। तनु प्रिया के लापरवाही के वजह से कहीं ना कहीं क्या नाम है, राहुल मंडल का जीवन चला गया। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद हैं और अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे तनु प्रिया और राहुल मंडल का प्रेम प्रसंग का मामला। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जाति विवाद देखा जा रहा है। सच में जाति विवाद है या एक दूसरे से प्रेम करना गुनाह है? इसी सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। तनु प्रिया और राहुल मंडल का जो प्रेम प्रसंग का मामला था, उसमें बोला जा रहा है कि जाति विवाद है। क्या सच में वो जाति विवाद के कारण राहुल मंडल का हत्या किया गया है? देखिए, जातीय विवाद तो होना नहीं चाहिए। जैसे ही हम शुरुआत में आपको ये बोल दिए कि भारत माता की जय, तो जितने भी हैं हमारे देश में, हम लोग सब भारत माता के संतान हैं। तो संतान में भेदभाव कैसा? मान लेते हैं कि शादी को लेकर कुछ परंपरा है कि लोगों को अपने अपने कास्ट में और अपने अपने जात में ही शादी करनी चाहिए, लेकिन यदि शादी होने के बाद आप ऐसे घटना को अंजाम देते हैं तो आप अपने पशुपना, आप अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाते हैं। क्योंकि शादी के पहले यदि आप रोकते, शादी के पहले आप कोई निदान निकाल लेते, तो कहीं ना कहीं आपके समस्या का समाधान था। मान लेते हैं कि आप अपने दामाद को गोली से मार दिए, क्या उससे आपका इज्जत बच गया? क्या उससे आपका सब कुछ बच गया? मैं पूछती हूँ, बचा कुछ? तो मान लेते हैं कि अगर आप इसको शांतिपूर्ण तरीका से यदि अपने बेटी का त्याग कर देते, आपको बहुत इज्जत की पड़ी थी, मान लेते हैं आपको समाज में लोग अपमानजनक शब्दों का संबोधन कर रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे, हम मानते हैं समाज भी एक होता है, समाज में भी आदमी इज्जत से जीना चाहता है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई मेरे परिवार में ऐसा काम हो जाए कि समाज हमारे मुँह पर आकर कोई निंदनीय शब्द बोलकर चला जाए। तो ऐसा नहीं है, इज्जत भी एक शब्द है जिसके लिए सभी लोग मरते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी करना है शादी के पहले करते, शादी के बाद आप उसको मार के क्या हासिल कर लिए? आज आपकी बदनामी भी हो रही है, आपकी भी जिंदगी दांव पे लग गई। मौत आपको तो निश्चित है कि फांसी की सज़ा मिलेगी। उसके बाद आपकी बीवी की सुहाग उजड़ गई, आपकी बेटी के सुहाग उजाड़ने वाले आप एक आपराधिक पिता हो गए। कहीं ना कहीं आप ऊपर भी जाइएगा तो परमात्मा भी बोलेंगे कि इसको 10 कोड़ा मारो, इसको अग्नि के मतलब वो गर्म तेल में खौलाओ, क्योंकि अपनी बेटी के सुहाग को मतलब खत्म करके ये बाप आया है। तो एक पिता का भी आप कर्तव्य नहीं निभा सके, आप एक अच्छी मानवता को नहीं जागरूक कर सके, तो ऐसी पिता का हम भरपूर मात्रा में निंदा करते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि तनु प्रिया जैसी भी समाज में भगवान किसी को बेटी ना दे। क्या मतलब? क्योंकि मेरा ये कहना है कि तनु प्रिया भी कोई अपनी अच्छी मानसिकता को नहीं दर्शा रही है। ठीक है, आपका मामला FIR हो गया, आपका पिता को अरेस्टिंग भी हो गया, निश्चित सी बात है कि आपके पिता को मौत के बदले मौत ही
मिलता है, फांसी की सज़ा मिलेगी ही। अब आप इस तरह से एक बेटी होकर अपने पिता के लिए आप जिस तरह से उनके चरित्र, उनके सम्मान को आप उछाल रही हैं, तो आप भी एक गंदी बेटी को ही दर्शा रही हैं। सच्चाई बोल रही है तो क्या दिक्कत? मान के चलिए तो तनु प्रिया जैसी बेटियां न अपने पिता के लिए एक अच्छी बेटी होती है, न अपने पति के लिए एक अच्छी पत्नी होती है। मैं आपको कहती हूँ, आज से कुछ समय पहले एक आरती छोटू करके मामला ऐसे ही सोशल मीडिया पे मामला उजागर हुआ था। उसमें ऐसे ही है, आरती बहुत नौटंकी करती थी, छोटू के बगैर जी नहीं सकते हैं, ये वो अला बला, लेकिन साल भी नहीं लगा और क्या की कि आरती दूसरी शादी कर ली। तो मेरा ये कहना है कि तुम लोग सिर्फ नौटंकी करती हो, तुम लोग ऐसी बेटियां हो जो अपने माँ बाप, अपने माँ का सुहाग ख़त्म करने वाली बेटी हो। इतना आप लोग इच्छाओं में, मतलब आप लोग इतने अपने पाने की इच्छा में, प्रेम ऐसा नहीं कहता है कि हासिल ही कर लिया जाए, प्रेम हमेशा ही दूसरे का भला सोचता है। आज तनु प्रिया का एक गलत, हम लोग को नहीं पता था कि तनु प्रिया का पिता का मानसिकता कैसा है, लेकिन तनु प्रिया को पता होगा कि मेरा पिता का नेचर कैसा है। तनु प्रिया को समझना चाहिए था कि यदि हम ज़बरदस्ती शादी करते, थोड़ा इंतजार कर लेती, थोड़ा और मनाने का प्रयास कर लेती। तनु प्रिया को यह मालूम होगा कि मेरा पिता सम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा उग्र है। हो सकता है कि कोई ऐसा कदम उठा ले कि मेरा भी घर बर्बाद हो जाएगा, मेरी माँ का भी घर बर्बाद हो जाएगा। आज तनु प्रिया जैसी बेटी कौन समाज में चाहेगा? कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे। मैडम, आप जिस तरीक़ा से तनु प्रिया को मतलब जोड़ रहे हैं छोटू आरती के मामला से, तो कहीं ना कहीं लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि छोटू आरती कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे नहीं थे, और ये जो तनु प्रिया वो MBA कर रही है, वो पढ़ी लिखी है, तो कहीं ना कहीं बोल रही है कि तनु प्रिया ऐसा नहीं कर पाएगी जो छोटू आरती की है। मेरी बात सुन लीजिए, इंसान से ज़्यादा काम रोबोट करता है, लेकिन अगर रोबोट के अंदर में फीलिंग नहीं है तो उसको एक मशीन ही समझा जाता है। उसी तरह से यदि आप अगर पढ़ लिख कर आपके अंदर में फीलिंग नहीं है, आपके अंदर में जज्बात नहीं है, तो आप एक रोबोट हो, आपके लिए मेरे दिल में कोई सम्मान नहीं है। मान लेते हैं कि आपका पिता तो अरेस्ट हो चुका है, आपका पति दुनिया से जा चुका है। मेरा ये कहना है कि अब आप अपने पिता के चरित्र पर जो आप लालछन लगा रही हैं, क्या एक अच्छी बेटी लगा सकती है? अगर मेरा पिता चरित्रहीन भी है तो इस मुद्दे को उस मुद्दे से मतलब जोड़ने की क्या आवश्यकता है? तुम बेटी हो ना। अगर दूसरा कोई ये शब्द को उजागर करता है तो शोभा देता है, लेकिन बेटी की भी एक दायरा होती है। क्या पिता के चरित्र के उजागर करना क्या तुम्हारी मानवता है? तुम कैसी बेटी हो? तुम्हारे वजह से अब तेरी माँ का भी सुहाग उजड़ने वाला है। तो मैडम, कहीं ना कहीं तनु प्रिया का ये कहना है कि जब बेटी को बाप ये नहीं सोचा तो हम क्यों उनके बारे में सोचेंगे? अच्छा ठीक है, तुम ना सोचोगी, इसका मतलब क्या है कि तुम अपने आक्रोश में, अपने नफरत में तुम अपने माँ, अपने भाई, पूरे परिवार को नाश कर दोगी? ये तुम्हारी कैसी मानवता है? जिसने तेरे पति को मारा है उसको अरेस्टिंग करवाओ, सीधे बोलो मेरे पति को मारा है, इस अधिकार के लिए लड़ो, इस अधिकार के लिए आवाज़ उठाओ। तुम अपने पति को, अपने पिता को चरित्रहीन साबित कर रही हो, गंदे गंदे बातों का उजागर कर रही हो। अगर वो चरित्रहीन होता तो निश्चित सी बात है कि तुमको भी अपना लिया होता, और इतना दिन से तुम सोई हुई थी, तुम पढ़ी लिखी खुद को साबित कर रही हो। यानी कहीं ना कहीं तुम बदले की आग में इतना जल भून रही हो कि अपने पिता के सम्मान का भी बलि देने जा रही हो। जीवन का तो बलि ऑलरेडी हो चुका, क्योंकि ये ओपन है कि तुम्हारे पिता ने मारा है, फांसी उसके लिए तय है, तुम्हारे माँ का भी अब सुहाग जाना भी तय है। तुम ऐसी बेटी हो कि अपनी माँ का सुहाग छीन ली, तुम ऐसी बेटी हो कि अपने पिता का जिंदगी छीन ली, तुम ऐसी बेटी हो जो अपने पति का जीवन छीन ली, और तुम ऐसी बेटी हो पिता का सम्मान छीनने जा रही हो। तो सम्मान छीनने जाने वाली बेटी का, जबकि इस मुद्दा से उस मुद्दा का कोई मतलब नहीं था, हम इस बात की निंदा करते हैं। अब तनु प्रिया से नाराज हैं क्या? हम तनु प्रिया से नाराज नहीं है। तनु प्रिया का जो यहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन पूछे हैं कि वो अपने पिता के चरित्र को लेकर बात कर रही है, तो जब वो अपने पिता के चरित्रहीनता को भी उजागर कर रही है तो इस बात को लेके हम नाराज हैं कि कैसी बेटी हो। आज तुम्हारी कहानी हर घर में चल रही है और लोग यही कर रहा है कि ऐसी बेटी भगवान दुश्मन को भी ना दे, क्योंकि लोगों को उसके पिता के मानसिकता के बारे में नहीं पता था। लड़का को नहीं पता था कि उसका पिता कैसा है, सिर्फ उसने प्रेम किया। लेकिन तुम बचपन से अपने पिता के नेचर को जानती थी। तुम्हें जल्दबाजी में, इतना जल्दी में शादी पिता के विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज तुम्हारे नादानी के वजह से एक मासूम लड़का, कहीं ना कहीं राजा नाम है ना,
राहुल मंडल मासूम व्यक्ति का जीवन चला गया। हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो अपने कर्तव्यों में देखो कितना अच्छा है कि तुमसे प्रेम किया, अपने परिवार के साथ रहा, सभी परिवार को लेकर चला, तुम्हें भी लेकर चला, और उस मासूम का तो बेवजह का जीवन का अंत हो गया। हाँ, तुम्हारे पिता का हम इस बात के लिए निंदा करते हैं कि आप दूसरे के तो बेटा को मार दिए, आपको इतना ही मारना था तो आप अपने बेटी को क्यों नहीं मारे? तो एक गंदा पिता भी है। कहीं ना कहीं देख लीजिए, वो अपने बेटी को बचा लिया लेकिन दूसरे के बेटा को मार दिया। उसको मारना था तो अपना बेटी को मारता, शादी के पहले मार लेता, फांसी पे चढ़ जाता। क्योंकि ये बात मान के तय रखिए कि कोई भी किसी को मार के बच नहीं सकता है। निश्चित सी बात है कि उसके लिए फांसी रखी हुई है, तो मरना तो तय है, बस ये निश्चित है। तनुप्रिया को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? हम तनुप्रिया को तो इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन हाँ, वो जो आप राहुल मंडल बोल रहे हैं उसको इंसाफ मिलनी चाहिए। निश्चित सी बात है कि एक माँ, उसकी माँ को इंसाफ मिलनी चाहिए, और निश्चित सी बात है कि एक अच्छे मासूम इंसान का जीवन चला गया। कहीं ना कहीं तनुप्रिया जानती थी कि मेरे पिता का नेचर कैसा है। तनुप्रिया के लापरवाही के वजह से कहीं ना कहीं क्या नाम है, राहुल मंडल का जीवन चला गया, क्योंकि वह अपने पिता के मानसिकता को जानती होगी। तनुप्रिया तो ये बोल रही है राहुल मंडल के माँ से कि हम आपके बेटा बनकर रहेंगे। रह के दिखाए, बहुत अच्छा। अगर वो बेटा बन के रह के दिखाती है तो वो समाज में एक अच्छा मैसेज देगी और उसकी प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन सपोर्ट करिएगा? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर वो बेटा बन के रह दिखा दी 5 साल, तब हम मान लेंगे। अभी तो हमारे सामने एक आरती भी ऐसे ही नौटंकी करती थी कि हम आपका बेटा ही है, तो हम तो अभी इस केस को आरती के केस से ही जोड़ रहे हैं। तनुप्रिया तो खुल के ना बोल रही है कि औरों की तरह हमको नहीं समझना कि मतलब आज हम उससे प्यार करें, कल उससे लेते हैं। वो समय बताएगा, वो समय बताएगा, समय बताएगा।